पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मैं आत्मा परकोटि तख्त पर विराजमान हूँ। इस देह से दूर, पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से दूर, अपने निज धाम परम धाम ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव पिता की लाइट और माइट मुझ आत्मा पर, सारे विश्व की आत्माओं पर हो। शिव बाबा, आप प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है। मुझ आत्मा के माता पिता, टीचर, सतगुरु हैं, बंधु, सखा, स्वामी, सर्व संबंध
मुझ आत्मा के आपसे है। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। शिव बाबा की लाइट और माइट की किरणों में मैं आत्मा समा गई। बाबा के लाइट का ऑरा मुझ आत्मा के चारों तरफ है। मैं आत्मा निराकार, निर्विकारी, निरंकारी हूँ। यही मेरा सत्य स्वरूप है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप देवता स्वरूप में हूँ। देवी स्वरूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मेरे चारों ओर देवी देवता है, पुष्पक विमान है। आदि स्वरूप के बाद मैं पूज्य स्वरूप में हूँ। चेतन मूर्ति हूँ। मंदिरों में भक्त आत्माएं हर आत्मा की मनोकामना पूर्ण हो रही है। मैं विघ्न विनाशक हूँ। कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। फरिश्ता स्वरूप हूँ। ज्ञान और योग के पंख लेके मैं आत्मा अपने वतन सूक्ष्म वतन में हूँ। मेरे सामने बाप दादा है। अपने वतन में बाबा बाहें फैलाकर मुझ आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे आओ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समा गई हूँ। बाबा की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। वाह मेरा भाग्य वाह। बाबा का हाथ मेरे हाथ में है और हम पूरे वतन की सैर कर रहे हैं। सारी ब्राह्मण आत्माएं हमको दुआएं दे रही हैं। सारे विश्व को प्रकाश दे रही है। बाबा का हाथ
दादियों का हाथ हर एक ब्राह्मण आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। मुझे आत्मा का पाठ यहाँ से पूरा हो। अब मैं आत्मा रिटर्न जर्नी वापस अपने धाम ब्रह्मलोक परलोक में वापस एंट्री है। परम धाम में बाप और आप रुद्रमाला का सबसे नजदीक मणका हो। लास्ट सो फर्स्ट आत्मा हो। शिव बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर आती जा रही है, आती जा रही है। मैं आत्मा एकदम हल्के लाइट माइट मुझे आत्मा में परमात्मा शक्तियाँ भरती जा रही है, भरती जा रही है। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मुझे आत्मा के साथ शिव बाबा इस धरती पर, इस लोक में भ्रकुटी मस्तक पर विराजमान है। आँखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले मैं आत्मा चेतन हूँ, लाइट स्वरूप हूँ, मस्तक मणि हूँ। शिव शक्ति हूँ। एक बात दूजा ना कोई।
मैं आत्मा बीज रूप हूँ। विश्व के गोले पे विराजमान सारे विश्व को सकाश दे रही है। सारे विश्व की आत्माओं को प्रभु संदेश मिल रहा है। हर एक आत्मा पहचान चुकी है कि मेरा बाबा इस धरती पे आ चुका है। हर आत्मा का कल्याण हो रहा है। सारे विश्व में सुख शांति है। प्रकृति सतो प्रधान होती जा रही है। मैं भी सत्य स्वरूप हूँ। मेरा पिता अनादि पिता शिव पिता सत्यम शिवम सुंदरम। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
छाया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की साकार मुरली है। बाबा विशेष शोक वाटिका और अशोक वाटिका की बात सुनाते हैं। कैसे हम आत्माएं अशोक वाटिका में थी कि जहाँ शोक, दुख, दर्द का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन अभी कलयुग में पूरी दुनिया शोक वाटिका बन चुकी है। और वो बनाने वाला कौन है? बाबा ने कहा कि जब हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में शोक, दुख, दर्द देने वाला वो रावण है, तो रावण और कोई चीज़ नहीं है। रावण हमारी कमज़ोरी और विकारों की बात है। तो कैसे उस ज्ञान के आधार से हमें अपनी कमज़ोरी को, अपने विकारों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। लेकिन जब आत्मा उसी विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर लेती है तो आत्मा शोक से मुक्त अशोक वाटिका में चली जाती है, क्योंकि वास्तव में आत्मा का स्वभाव शोक में रहने का नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है वो अशोक में रहने का, सुख में रहने का, वो शांति में रहने का उसका स्वभाव है। तो मूल स्वभाव में रहना, मूल स्वरूप में, मूल धर्म में टिकना, ये हम आत्माओं को आत्मा के अंदर की एक चाहना होती है। और इसलिए बाबा कहते वो तब पूरी होती है कि जब हम एक पुरुषार्थ करें और वो रावण पर जीत पाने का। दूसरी बात बाबा ने बताई है कि एक है ऊंच पद पाना और दूसरा है राजाई पद प्राप्त करना, है ना। जो ऊंच पद पाते हैं उसका पुरुषार्थ भी बाबा ने बताया है, और राजाई पद प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ होता है। ऊंच पद के लिए बाबा ने कहा कि जो सुदामे मिसल चावल मुट्ठी ईश्वर के नाम पे जो अर्पित करता है, जो सफल करता है, वो ऊंच पद के लायक बन जाता है। लेकिन राजाई के लिए बाबा ने कहा कि उसके लिए तो पढ़ाई चाहिए, राजाई के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दोनों की बात के रहस्य को बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए पुरुषार्थ की बहुत सुंदर बात सुनाई है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रही हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। अभी तुम रावण को भगा रही हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर
प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? बाबा ने कहा, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है, वह सब सुदा में मिसल बाप हवाले करो। वह सब सुदा में मिसल बाप हवाले करो। दिखाती है ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। अपना एक बहुत सुंदर चित्र भी है, जो बोट में बाबा भी बैठे हैं और साथ में सारा ब्राह्मण परिवार बैठा हुआ है। तो झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है, वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है, भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है, पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी? आज पुराना है, कल क्या होगा? तुम जानते हो अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है, क्योंकि भारत ही तो पूरा विश्व कहा जाएगा, है ना। तो बाबा कहते लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते जमुना नदी पर दैली परिस्तान था। श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे, द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। तो द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते। वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं होती। अभी तुम जानते हो, यह सारी पुरानी दुनिया
भारत सहित जो भी है यह सब स्वाहा हो जाना है। किसमें? इस ज्ञान यज्ञ में, जो शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएंगी। और जब पुरानी चीज़ें, पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी सारा पुराना स्वाहा हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर कहते यज्ञ की समाप्ति के बाद फिर शांति प्राप्त होती है ना। तो उसके बाद जो दुनिया आएगी वो सुख और शांति की। तो यहाँ बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना। इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। दिल में रहना चाहिए माना एक फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए कि देखते हुए आँखों से भी अंदर ये महसूस होना चाहिए कि बस ये दुनिया सारी स्वाहा होने वाली है, ये सारी समाप्त होने वाली है। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। कुछ बातें बुद्धि में रखनी होती है, कुछ बातें वो अपनी भावनाओं के साथ हमें करनी होती है। तो बाबा कहते ज्ञान की जो बातें हैं वो बुद्धि में रखनी होती है, ताकि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति सामने दिखाई दे तो हमारी स्थिति को एक अचल अडोल बना के रखें। विज्ञान में वो शक्ति की जो स्थिति अचल अडोल बनाती है। तो बाबा कहते जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी नहीं, दैवी डिनाइस्टी बनेंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है। आखिर बाप को आना ही पड़ता है। यह दुनिया नहीं जानती, भगवान को एक बार इस संसार में आना ही पड़ता है, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि क्यों आना पड़ता है उनको। तो बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए हैं, जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए। परंतु सम्मुख समझाने के बिगर कोई समझ नहीं सकेंगे, है ना, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। और इसलिए यथार्थ भाव जो चित्र में बताया है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि देखने से नहीं, लेकिन चित्रों के सामने वो खड़ी रहे, समझाने से वो समझ जाएगा। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो एविल, सी नो एविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी बंदर मिसल थे, क्या थे? और उसमें से बाबा क्या बना रहे हैं? मंदिर लायक बना रहे हैं ना। जो पांचों विकार बंदर में ही होते हैं, और इसलिए बाबा कहते कि तुम बंदर मिसल थे। अभी बाबा तुम्हें ऐसे पूजने, और इसलिए वो हनुमान को पूछते हैं। वास्तव पता नहीं किसी को कि वो ऐसा पूंछ वाला कोई देवता होता है क्या, लेकिन उसके पीछे का जो राज है वो किसी को पता नहीं। तो अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह देखो। उनको बहुत नशा था कि नारायण जी के पास जाए, मुझे वर प्राप्त हो जाए और लक्ष्मी जी को मैं माला पहना दूँ, है ना। तो बोला कि हाँ जाओ, और जैसे गई तो लक्ष्मी जी ने माला ही नहीं पहनाई। तो बोला ऐसा कैसे हो? बहुत गुस्सा आया। फिर नारायण जी के पास जाते कि भाई आपने वर दिया था और माला तो पहना ही नहीं। तो फिर कहा कि आप जाओ और अपना मुंह देखो, और जाकर के मुंह देखते पानी में तो बंदर जैसा शक्ल दिखाई देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, लेकिन लक्षण अगर नहीं हो तो माला कैसे पहनाएंगे, है ना। तो वर नहीं सकते। यह तो एक कथा बना दी है। तो बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? लक्ष्य तो यही है ना, लक्ष्मी नारायण बनने का। तो पूछते हैं कि क्या वर सकते हैं? तो लक्ष्मी को वरने के लिए क्या चाहिए? ऐसे श्रेष्ठ दैवी लक्षण चाहिए। तो
तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब दैवी गुणों की धारणा हो, वैसे लक्षण हो, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो वर जरूर प्राप्त हो, वरदान। तो बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो। मेन बात क्या है, हर कोई वो वर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि यही वर सकेगा ये नहीं, है ना, कोई पार्शलिटी भी नहीं है। लेकिन एक श्रीमत ज़रूर है कि अगर अपने अंदर कोई बंदरपना होगा, उसका अंश भी होगा, तो माला पहन नहीं सकेंगे, वर नहीं सकते। तो बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते। कितना बड़ा कर्तव्य है, बाबा हमें छुड़ाते हैं और हमारे द्वारा फिर अन्य आत्माओं को इस रावण की जंजीरों से छुड़ाते, अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। ये तो पूरे विश्व की बात है कि जब पूरे भारत में से जब रावण चला जाएगा, भाग जाएगा, तो जय जयकार, सुख और शांति की दुनिया आ जाएंगी। लेकिन अभी मेरे अंदर से रावण का अंश चला जाएगा तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा? जय जयकार, आनंद, खुशी आ जाएंगी। तो सब भक्तियाँ सिताई हैं, एक राम ही भगवान है, पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। तो बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जहाँ गीता पाठ चलते हो, है ना, भक्ति मार्ग वाले, वहाँ जाकर के बाबा कहते समझाओ और पूछो कि उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। ज़रूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको ज़रूर स्वर्ग में होने चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? वो तो प्रश्न उठेगा ना। भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाए भी डबल सिरताज थे। वहाँ भी कोई संन्यास मार्ग नहीं था, लेकिन वहाँ भी देवताओं की राजधानी थी, राज्य चलता था। तो वहाँ के राजाए डबल सिरताजदारी थे। पवित्रता का भी ताज था, राजाई का भी ताज था। तो पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए। ये सारी बातें समय समय पर बुद्धि में क्लिक होनी चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म में इन्हों को ही लेने पड़ते हैं, और पूरे 84 जन्म के बाद क्या बन चुके? एक भी गुण नहीं रहे, और वही स्वयं मंदिरों में जाकर भगवान को कहने लगे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? तो सब पति दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है, वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं।
आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, ये पूरा चक्र बाबा ने समझाया। अभी फिर से बाबा कहते हम पढ़ रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? बाबा पूछते हैं। वह तो कृष्ण के लिए कह देते और तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। पहला प्रश्न पूछना है कि परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, जो गीता पाठशालाओं में जा कर के पूछो। अभी दूसरा प्रश्न पूछना है कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। वह तो पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा। वह इस समय तुमको 2 बाप हैं और तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप, है ना। तो 3 पिता हो गए। एक पारलौकिक आत्मा का पिता, दूसरा शरीर को जन्म देने वाला पिता और तीसरा अलौकिक जन्म देने वाला ब्रह्मा बाप। यह 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। लौकिक बाप एक जन्म का वर्षा देगा, विनाशी वर्षा। लेकिन जो पारलौकिक पिता है, जो आत्मा का पिता है, वो बेहद का वर्षा 21 जन्म का वर्षा देता है। तो परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते। केवल पावन नहीं बनाते, लेकिन वो संस्कार अभी संगम युग पर भरते हैं कि जो नई दुनिया में राज्य करने के योग्य लायक बन जाए। तीसरा प्रश्न फिर पूछना है। तीसरा प्रश्न कौन सा पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है। क्या करना है? हम सेना ज़रूर है, शिव शक्ति सेना का गायन है, लेकिन विकारों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है और निर्विकारी बन अपना राज्य प्राप्त करना। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रही हो, कल इनके मालिक बनेंगे। जो बाबा के जो साकार बाबा जब मुरली चलाते थे तो बाबा के पास ट्रांसलेट रहती थी, तो लक्ष्मी नारायण की एक साइड ट्रांसलेट होती थी। तो बाबा कहते कल तुम इनके मालिक बनेंगे, नई दुनिया के। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे कि इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूँ। यह सब खत्म हो जाएगा। क्या सब खत्म हो जाएगा? जो इन आँखों से दिखाई देता है वो सब खत्म हो जाएगा। पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरो के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। और अभी तो स्वयं पर भी राज्य नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए कितना सारा पुरुषार्थ प्रैक्टिस बाबा कराते हैं कि जो कर्मेंद्रिय जीत स्व राज्य अधिकारी बन जाएगा, वो सारे विश्व के ऊपर राज्य करेगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया?
जरूर ऊंचते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे। तत्त्वम, इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। कैसी जीवन है? संगम युगी। कलयुगी जीवन की बात नहीं करते बाबा, लेकिन जो संगम युगी जीवन है वो कैसी है? अमूल्य जीवन है, जिस जीवन में स्वयं भगवान पिता बनकर के हमें स्वयं पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा द्वारा तुम्हें यह लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे जाती है। पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर सरस्वती, इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे, पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। तो जगत पिता और जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो न सके। या फिर सब सतयुग, जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। क्या जानते हैं? हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे? पुरुषार्थ मनुष्य से देवता बनने का। फिर बाबा कहते जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। पद का आधार, राजाई का आधार अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा में चले जाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो है ना, ज्ञान अविनाशी है, तो ज्ञान ज़रूर लेकर आत्मा साथ जाएंगी तो प्रजा में जरूर जाएंगे। लेकिन उच्च पद के लिए क्या चाहिए? पवित्रता की ऊंची धारणा चाहिए। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाए? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म लिए महल मिल जाते हैं। कितना? केवल चावल मुट्ठी जैसी भावना, इतनी ऊंची भावना से आपके पास जितना, उसमें से थोड़ा भी कुछ हिस्सा निकाल के दिया ईश्वर के नाम पे, तो भी बाबा कहते कितना मिल जाएगा? 21 जन्म के लिए महल मिल जाएगा। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्माओं जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते। इतना सारा धन इकट्ठा ऐसे नहीं होता है। ईमानदारी से कमाया गया धन वो आवश्यकताएं पूर्ण करता है, लेकिन जो पेटियां भरने वाला जो धन होता है वो सारा पाप की कमाई का धन होता है। और इसलिए बाबा कहते उसके लिए वो पापों से मुक्त होने के लिए धर्माओं निकालते हैं। तो पाप बहुत करते, इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया ना, दान पुण्य अनुसार
दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है, पर एक जन्म के लिए, है ना। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा। पढ़ेगा बहुत अच्छा, वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे, जितना 21 जन्म के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो अपने पर है। बाबा सामने से इतना करो, बाबा नहीं कहता कि आपको इतना करना पड़ेगा। जितना करो अपनी भावना अनुसार, जितना करेंगे उतना भविष्य में आपको मिलेगा। बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वह तो कहते सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्म के लिए फल मिलता है। भक्ति में भी जब इनडायरेक्ट करते तो भी ईश्वर एक जन्म के लिए उनको देता है उसका फल। तो बाबा कहते जब डायरेक्ट उनको पहचान करके जब उनके नाम से करते तो 21 जन्म का फल मिल जाता। तो फिर बाबा कहते चाहे सूर्यवंशी राजाए, चाहे चंद्रवंशी राजाए लो, चाहे शाहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है। जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा, सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। उसमें न भगवान कुछ करेगा न कोई निमित्त कुछ करेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो वैसा ही पद पाएगा। केवल हमें साक्षी होकर उस समय देखना पड़ेगा। बाप कहते तुमको जो चाहे सो लो। किस पर आधार है? हमारे पुरुषार्थ के आधार पर। हम जो चाहे वो बन सकते, वो हम ले सकते, प्राप्त कर सकते हैं। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। यह है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाप का कैसे बनते हैं? कहते बाबा हमारे पास यह है। तो बाप कहते तुम तो कहते हो ना यह सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो यह मेरा है। क्या समझो? है ना, सब कुछ आपका है। अपना ममत्व नहीं रखो, है ना। कितनी भारी कमाई है उसमें, केवल मेरे को तेरे में ट्रांसफ़र करने में। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए और इतने प्यार से हमने बाबा की श्रीमत को यथार्थ रूप से समझा, नहीं समझा, पालन किया, उस पर चले नहीं चले, लेकिन फिर भी आज भी उतने ही प्यार से बाबा पढ़ाते रहते। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर हूँ, सुख करता, दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। एक है पुण्य करना और दूसरा है
योग लगाना, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा की बात क्या होगी? जितना उच्च पुरुषार्थ होगा उतना उच्च पद प्राप्त होगा। अच्छी रीति पढ़ना है तो राजाई मिलेगी। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। जो कुछ भी मेरा है वो सब बाप को तेरा समझ करके निमित्त बन करके उसे चलाना है, यूज़ करना है, तो ममत्व निकल जाएगा। यूज़ भी करेंगे, उसकी संभाल भी करेंगे, लेकिन ममत्व नहीं रहेगा उसमें। तो बहुत सुंदर बाबा ने वो युक्ति बताई है ममत्व को कैसे निकाले। पहली पॉइंट है, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल। मंदिर लायक बनना है। आज का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर। फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर, फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ये जो शक्ति हम दूसरों के ऊपर यूज़ करते है ना, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते जब स्वयं को हम कंट्रोल करें तब हम समझे कि हम समर्थ आत्मा हैं और उसके लिए पावर चाहिए, कंट्रोलिंग पावर। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देंगी। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उस कंट्रोलिंग पावर से स्वयं के परिवर्तन में वो शक्ति यूज़ करेंगे। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनमें हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। आज का स्वमान रहेगा,
मैं कंट्रोलिंग पावर वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। बाकी जो कल का चिंतन है वो आज राहुल भाई सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन था कि आपस में रूहानी स्नेह बना रहे उसके लिए क्या करें। तो आपस में रूहानी स्नेह हमारा बना रहे उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें आपस में हमारा रूहानी स्नेह क्यों ज़रूरी है उसका महत्व हमें पता होगा, तो ये ज़रूर बना ही रहेगा। तो बाबा ने भी कहा है कि देखो बच्चे, कई बच्चे कहते हैं कि मेरा तो सिर्फ बाबा से ही प्यार है। तो बाबा कहता है नहीं, बाबा से तो प्यार है लेकिन तुम्हारा परिवार से भी कैसा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इसलिए बाबा ने पास होने के लिए परिवार के संतुष्टता का भी सर्टिफिकेट लगा दिया है कि जब तक आपको परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो भी पास आप नहीं माने जाएंगे। तो ये तो महत्व है कि माना पास होने के लिए भी हमारा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा भी कहता है कि तुम्हारा प्यार होना चाहिए। तो दूसरी बात, एक बहुत अच्छा डेटा है। डेटा ये कहता है कि आज़ादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी और देवता कितने होते हैं, 33 करोड़। तो यानी कि अब से 100 साल पहले तक भी हम ही आपस में रहे हैं। मतलब ज़्यादा समय हमें किसके साथ रहना है, देव कुल की आत्माओं के साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना है, ये डेटा कहता है। और बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे, बाबा को एक मत रहना बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे एक मत रहते हैं तो बाबा को बहुत पसंद आता है। तो बाबा का फरमान भी है, इसलिए भी तो हमें रहना ही है। तो ये महत्व हम जान के चलते हैं तो फिर आसान हो जाता है। उसके बाद करना क्या क्या है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे मन से जब आप आपस में एक साथ रहते हो तो मन से हमेशा एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआएं दो और दुआएं लो। जितना आप एक दूसरे को दुआ दोगे, दुआ एक दूसरे से लेंगे, ऐसा कार्य करेंगे जो हमें दुआ मिले, दूसरा हमें दुआ दे, और हम भी एक दूसरे को दुआ देंगे तो हमारा क्या होगा, प्यार आपस में बनता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बोल, बाबा कहता है ऐसे हो तुम्हारे जो एक दूसरे को उमंग उत्साह दे। अगर हम एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे तो हमारा प्यार क्या होगा, बढ़ेगा। वरदानी बोल हो, जैसे बाबा क्या करता है, हमसे बोलता है तो वरदानी बोल बोलता है कि तुम बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम बहुत विशेष हो, महान हो। तो ऐसे वरदानी बोल हमारे भी आपस में हो। तो जितने हम आपस में वरदानी बोल बोलेंगे एक दूसरे को तो उतना हमारा प्यार आपस में बढ़ता जाएगा। और जब भी हम एक दूसरे के उमंग उत्साह भी देते हैं और ऐसा बोलते हैं तो एक दूसरे को खुशी भी होती है। और बाबा जैसे हमारा क्या करता है, कल भी बाबा ने उस बात को बहुत अंडरलाइन कराया कि बाबा हमेशा, कोई ऐसा तार तो है नहीं, ऊपर से वायर तो आया नहीं हुआ है कि ताकत आता है ऐसे, तो कैसे बाबा अपनी एनर्जी हम तक भेजता है। तो बाबा मुरली में कई बार कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों की विशेषताओं की माला फेरता हूँ।
और कहता मैं एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करूँ तो शास्त्र बन जाए। तो अगर हम भी एक दूसरे की विशेषताओं को मन ही मन वर्णन करें और एक दूसरे को वैसे भी बताएं तो हमारा प्यार बढ़ता है आपस में, क्योंकि विशेषता और ये एनर्जी भी फ्लो होती है, एक से दूसरे के अंदर एनर्जी जाती है कि हाँ मैं उनके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ तो वो बिल्कुल उसको एनर्जी जाती है। ये बहुत अच्छा लिंक बनता है मना आपस में रूहानी स्नेह बनाने के लिए। और बाबा कहता है कि और क्या कर सकते हैं, तो आपस में प्यार बढ़े इसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे को आत्मा देखना। जब तक शरीर देखेंगे तो देह देखेंगे तो प्यार रूहानी बन नहीं सकता। तो हमारा ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा ने भी प्रैक्टिस किया, जसोदा आत्मा है तो सबको आत्मा देखा, तो हम भी जितना ये हमारा अपने को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा देखेंगे तो ये फीलिंग आता है हाँ ये हमारा परिवार है। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आपस में तुम्हारा प्यार बना रहे उसके लिए आपको 3 स्मृतियाँ रहनी बहुत ज़रूरी है। एक, जब भी किसी को आप देखो, बहन नहीं देखो, यही देखो ये शक्ति है और ये शिव की। और दूसरा बाबा ने कहा कि दूसरा ये देखो कि ये देवी है। तीसरा बाबा ने कहा ये देखो कि ये जगत माता है। 3 रूप से अगर आप उसको देखोगे तो आपका प्यार बहुत बनेगा। और जब भाई को देखो तो बाबा ने कहा था एक शब्द कि आप ऐसे देखो कि ये महावीर है और ये राम का है, मेरा भी नहीं है, राम का है। तो उसमें उसका भी कनेक्शन बना रहता है। और इससे कितना अच्छा ये है, अगर आप इसको देखो तो ये हम बाबा ने एक बात दी लेकिन ये तीनों लोगों को, तीनों कालों को सिद्ध करता है। 3 काल हम उसके सर्वश्रेष्ठ देख रहे हैं। शक्ति है शिव की, आत्मा के रूप में वो शक्ति है, शिव की है, अनादि रूप से हम उसको देख रहे हैं। और देवी देख रहे हैं तो आदि रूप से देख रहे हैं। और जगत माता का रोल तो अभी चल रहा है ब्राह्मण रूप से। तो कितनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन से बाबा हमें कह रहा था कि तुम इतनी ऊंची स्थिति से एक दूसरे को देखो। एक और बात बाबा ने इसको लेके कही और ये बहुत माना अहमियत रखती है ये बात। बाबा ने कहा अभी जो तुम हो वो अपने को भी नहीं जानते और एक दूसरे को भी उस श्रेष्ठ पोजीशन से नहीं देखते हो। खुद को भी इतना श्रेष्ठ नज़र से नहीं देखते हो अपने आप को भी, और एक दूसरे को भी इतनी श्रेष्ठ नज़र से नहीं देखते हो। लेकिन ये समय आएगा जब तुम्हें पता लगेगा हाँ वाकई में तुम इतने ऊंच हो और ये जो तुम्हारे साथ रह रहे थे ये भी बहुत ऊंच आत्माएं हैं। छोटी मोटी आत्माएं नहीं आती यहाँ, बहुत ही पावरफुल आत्माएं जिसे वो भगवान ने पिछले कल्प में पाला था वही आत्माएं यहाँ आती है। और बाबा कहता कब पता लगेगा इस बात का तुम्हें सबसे ज़्यादा? बाबा ने कहा जब आखिरी समय में भीड़ लगेगी ना और ये आत्माएं भगवान के बच्चे ये गिने चुने होंगे और इनको सबको साकाश देना होगा, तब आपको पता लगेगा कितनी ऊंची आत्माओं के साथ हम रह रहे थे। कोई आम बात नहीं है। एक ब्राह्मण भी हम जाते हैं, कितना प्रदर्शनी करते हैं, कितना खर्चा भी होता है, एक निकलना भारी होता है। और जो निकले हैं कितने अहमियत रखते होंगे, वो भगवान की सिलेक्शन है। तो और दुनिया में जाओ आप किसी को कहो ना प्याज लहसुन छोड़ दे, ये कर दे, वो छोड़ने को तैयार नहीं, मरने को तैयार, छोड़ने को तैयार नहीं। बाबा के बच्चे भगवान के प्यार में सहज ही सब कुछ छोड़ दे। तो बहुत त्यागी तपस्वी आत्माएं होती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि इनको आपस में एक दूसरे को बहुत ऊंची नज़र से देखो। और विशेषता देखते तो विशेषताओं की कमी नहीं है, बाबा के बच्चों में बहुत विशेषताएं हैं। और प्यार भी है, बहुत प्यार है। इतना जैसे बाबा के होता था ना, कितना बच्चे वो परिवार वाले आते थे उनको लेने, लेकिन वो जाती नहीं थी। वो कहते हैं मैं यही रहेगा, क्योंकि इतना प्यार बाबा ने भी दिया है। तो खाली योग भी तो नहीं है, योग भी है, लेकिन आपस में भी तो बहुत प्यार होता है। बाबा यहाँ तक कहता है कि बच्चे किला है। क्या है? किला है। अगर इसमें एक ईंट भी कमज़ोर पड़ गई तो सारा किला क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके लिए बाबा कहता फिर प्यार कैसे बढ़े? तो जो संगठन है उसको बाबा कहता मजबूत होना चाहिए।
संगठन कैसा होता है। परसों बाबा कह रहा था कि सबको मिलकर ही क्या करना है चप्पल उठाना है, एक के तो बस की बात है नहीं, तो सारे मिलके ही करेंगे। और जब सारे मिलके करते हैं तो वही चीज आसान लगती है। अकेला कोई झाड़ू लगाने लगे तो थोड़ा सा बोर भी हो सकता है, थक भी जाएगा बीच बीच में, लेकिन जब सारे मिलके लगाते हैं तो फटाफट हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं संगठन की जो एक्टिविटी होती है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि संगठन में मुरली सुनना, प्यार भी तो तभी होगा। देखो दुनिया में पहले क्या होता था गांव में कि एक ही कुआं होता था और सब उससे पानी भरने आते थे, तो सबका आपस में प्यार होता था क्योंकि सबको एक जगह आके मिलना होता था। और अभी क्या हुआ, सबके घर में कुएं हो गए तो कोई प्यार नहीं करता एक दूसरे को। तो जहाँ संगठन में जो कार्य होते हैं वो प्यार बनाता है। जैसे हम संगठन में मुरली सुनते हैं तो प्यार बनता है, आपस में मिलते भी हैं, बाबा की बातें भी सुनते हैं और प्यार भी बनता है, फिर टोली भी खाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अभी क्या हो गया, अब हर किसी के पास मोबाइल हो गया तो ये कुछ ऐसा ही हो गया, हर घर में कुआं हो गया, ठीक है ना। तो प्यार नहीं बन पाता, वो कहता है मैं सुन ही लूंगा, देख ही लूंगा। तो प्यार उतना प्यार, इसीलिए देखो जो पहले वालों में जो प्यार था ना, जब संगठन में सुनते थे ऐसा कोई नहीं था तो ज्यादा प्यार था। अभी जब से ये हो गया तो उतना प्यार जानता भी नहीं, वो है भी इसी सेंटर से है, उसको पता भी नहीं है। तो इतना तो संगठन में बाबा कहता है, स्पेशली बाबा कहता है, एक वेदांती बहन ने एक वो फिनिश करता उस बात को बता के कितना जरूरी है ये। वेदांती बहन है, चंद्रिका दीदी की बड़ी दीदी है शायद, वो अफ्रीका में रहते हैं। उन्होंने बता रहे थे कि कोरोना के समय ऐसा हुआ था कि सबको अलग अलग योग करना पड़ता था, एक साथ नहीं कर सकते। तो बाबा के पास हो गए, तो बाबा से पूछा कि बाबा क्या करे अब पुरुषार्थ के लिए। तो बाबा ने एक शब्द कहा था और वो बहुत प्यारा लगा हमें, उनकी जब वो क्लास सुन रहे थे। उन्होंने कहा कम से कम 10 मिनट तो ब्राह्मण एक जगह बैठ के योग करे कम से कम 10 मिनट तो बैठे एक जगह, वो बाप चाहिए, बाप को चाहिए। तो इतना बाबा को चाहता है, और रहना भी आगे एक धर्म आना है, एक राज्य आना है, एक भाषा आनी है। कोई भी ब्राह्मण को देखे तो कैसा लगे, ये तो मेरा अपना ही भाई है ना। जब पहली बार ज्ञान में आए, मधुबन से गेट से निकले तो एक भाई बोला, और मीठे भाई कैसे हो। मैंने कहा तो कितना प्यार ये करते हैं, मीठा भाई बोल रहा है, ठीक है ना। तो इतना तो कभी हमारे भाई ने भी नहीं बोला, मीठा भाई है हमारा ये, तो ऐसा लगता है। तो ये बहुत प्यार, ऐसे संगठन की एक्टिविटी तो हमें कभी, बाबा कहता है कि बच्चे प्रोग्राम रखो, संगठन के प्रोग्राम रखो। और बाबा विशेष तौर से कहता था कि जो ये बारिश का जो सीजन होता है, वर्षा ऋतु जो होती है, तो बाबा कहता है इसमें कोई ज़्यादा सेवा तो करने जा नहीं सकते क्योंकि बारिश होते कौन सुनेगा। तो बाबा कहता है इसमें क्या करो, ब्राह्मणों का क्या होना चाहिए, संगठन का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि वो आपस में मिले, रूरियान करे, तो उससे वो प्यार बढ़े, कुछ आपस में मिलके। तो बाबा को पैसे की परवाह नहीं, खाने पीने की परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह। बाबा चाहता कैसे भी करके इनका क्या हो, प्यार बने। और एक भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा, पर इधर का तो मुझे नहीं पता, उधर शिवरात्रि पे चुलाई का लड्डू चढ़ाया जाता है। चुलाई एक होती ना, चुलाई, उसका लड्डू चढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, चुलाई अगर डालें तो बिखर जाती है ऐसे, उसको समेटना बड़ा भारी है। लेकिन जब उसमें गुड़ पड़ता है तो भूनने के बाद गुड़ डालते तो लड्डू बन जाता है। तो हम सब आत्माएं भी चुलाई जैसी है, और जब हम में गुड़ पड़ा है ना, गुड़ कौन है, गोड़ का गुड़ है, भगवान का जब प्यार आपस में पड़ा है, आपस में मिलते हैं, तो ये लड्डू बन के, और यही कृष्ण के हाथ में लड्डू दिखाते हैं। तो ऐसे हमें सबको एक होके ही वहाँ जाना है। तो इस बात पर खासतौर से संगठन पर बाबा बहुत बल देता है कि इस पर बहुत ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। और एक दो बात है, तो बाबा कहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक दूसरे का रिगार्ड रखो, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। जितना हम एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, वो हमारे उधर कहावत है कि जहाँ घर में खीर तो बाहर भी खीर, अगर घर में प्यार नहीं तो बाहर भी प्यार नहीं है। तो एक दूसरे का जितना रिगार्ड देते हैं तो उतना प्यार बढ़ता है। और एक लास्ट बात ये भी है कि जैसे कि
संगठन में बाबा कहता है एक कला आ जाए, एक तो रिगार्ड देने की और रिगार्ड लेने की, एक कला आ जाए तो बहुत अच्छा हो। वो है बालक सो मालिक बनने की। अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक। बाबा कहता है राय बहादुर बन के राय दो संगठन में। कोई आपसे राय पूछ रहे भाई इस बारे में क्या है, तो राय बहादुर बन के, पूरा बहादुर बन के राय दो। लेकिन जब संगठन कोई बात कहने भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर छोटा सा बालक बन के उस बात को मान जाओ। अगर ये सीढ़ी चढ़नी उतरनी आती है तो बाबा कहता है बड़ा आसान है संगठन में चलना। और हम तो है ही, चले भी थे, पहले भी चले थे, तभी तो यहाँ आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और हमें तो रहना भी कई जन्म एक साथ ही है, इसलिए ये होना ही है। ओम शांति। 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 ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन।